गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चालू करने जा रहे हैं फिजिक्स में भी जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स मतलब नाम बता रहा है, इसमें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स है। तो हम इसको फिजिक्स में क्यों पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये बेसिक मैथ्स जो है टूल्स है, मतलब हम अपने टूल्स इकट्ठे कर रहे हैं। किस लिए? ताकि हम फिजिक्स से, आने वाले फिजिक्स से डील कर सकें। फिजिक्स समझने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्या आप लोगों से ड्राइंग आती है? ड्राइंग मैं जानता हूँ आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर होगा कि नहीं सर, ड्राइंग नहीं आती है। लेकिन मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आपको ड्राइंग अच्छी तरीके से आती है, मतलब कि आप प्रोफेशनल हैं ड्राइंग में। मैंने तो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन किया कि क्या आपको ड्राइंग आती है। जैसे मैं एक छोटा सा स्केच बनाता हूँ, कैसा? क्या ये भी एक आर्ट है? क्या ये ड्राइंग है? हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि क्या आप ड्राइंग में प्रोफेशनल है ना। मैंने तो सिर्फ ये पूछा था क्या आप लोगों को ड्राइंग करनी आती है। लेकिन आपने मन में क्या सोचा होगा कि नहीं नहीं, मुझे ड्राइंग करनी नहीं आती। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि आपको ड्राइंग करनी आती है। इसी तरीके से बच्चों हम फिजिक्स को डील करेंगे कि क्या हमें फिजिक्स आती है। नहीं, हमें फिजिक्स नहीं आती है। हम फिजिक्स में प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन अंदर से हमें ये फील होना चाहिए जैसे हमें ड्राइंग आगे देखते ही सेम इसी तरीके से हमको फिजिक्स भी आती है, मतलब फिजिक्स भी हमको आती है। आज के बाद कोई पूछेगा आपसे कि क्या आपको फिजिक्स आती है? हाँ, हमको फिजिक्स आती है। ये कभी नहीं बोलेंगे कि हमको फिजिक्स नहीं आती है। वो थोड़ी पूछ रहा हमसे हम प्रोफेशनल है कि नहीं है फिजिक्स में। वो तो सिर्फ हमसे इतना पूछा कि हमको फिजिक्स आती है। हाँ, हमको फिजिक्स आती है। तो चलिए बच्चों, हम आगे चलते हैं। किसमें? बेसिक मैथ्स में। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मुझे जो बेसिक मैथ्स है, नाम बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स से मतलब क्या है? मतलब कहीं ना कहीं इसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, ग्राफ्स आते हैं, डिफरेंशिएशन आता है, इंटीग्रेशन आता है। इस टाइप की चीज़ जब आती हैं तो हम इसको इंक्लूड करते हैं मैथ्स में। अब क्या ये चीज़ें हमारे फिजिक्स में भी आती हैं? हाँ, फिजिक्स में आती है तो हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो जब फिजिक्स से हम डील करेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में ही अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ गया तो हम रुक जाएंगे। इसलिए हमको उसको समझने से पहले थोड़ा सा मैथ समझना पड़ेगा। इसलिए हम जो शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बेसिक मैथ्स। तो बच्चों बोर्ड पे ध्यान देंगे। मैं टॉपिक लिखता हूँ। हमारा टॉपिक क्या है? बेसिक मैथ्स। हम इसमें सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा टॉपिक बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। आप अगर चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके से लिखवाऊंगा कि आप उसको नोट्स में तब्दील कर सकें। और जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपके बोर्ड से लेकर के, नीट से लेकर के जेईई मेंस सब में ही काम में आएगा। तो पहला टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम समझते हैं कि एंगल क्या होता है। पहला टॉपिक हमारा आता है क्या? एंगल। तो एंगल क्या होता है हमारे हिसाब से अगर बात करें? एंगल पहले देख लेते हैं सर्कुलर सिस्टम में। कौन सिस्टम है? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या कहता है? सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल की यूनिट होती है बच्चों, वो होती है रेडियन। रेडियन कैसे समझाता हूं। ये मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, इसका कोई रेडियस है r। क्या ये भी इसका रेडियस r होगा? हाँ, ये भी एक रेडियस r होगा। इसको मैं मान लेता हूं पॉइंट P। मैं यहां से चलता कहां तक गया? Q तक गया। पॉइंट Q तक गया। एक r रेडियस के सर्कल में मैं P पॉइंट से चलता हुआ Q तक गया। तो जो भी मैंने एक एंगल बनाया उसको मैंने नाम दे दिया थीटा। उसको मैंने नाम दे दिया थीटा। अब अगर इस थीटा की बात करूं तो अपन जानते हैं कि एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है बच्चों? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल अपना क्या है यहाँ पास? थीटा। आर्क क्या है? रो मान लेते हैं। ये रो मान लिया हमने। रो अपॉन रेडियस क्या है? आर है। अब ये अपन बात कर रहे हैं सर्कुलर सिस्टम में, तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी रेडियन। शॉर्ट फॉर्म में इसको RAD भी लिखा जाता है। अब अगर बच्चों मैं आपसे ये कहता हूं कि R की वैल्यू रो के इक्वल है, मतलब अगर इफ रो इज इक्वल टू R, अगर मैं कहता हूं R की वैल्यू रो के बराबर है, मतलब रेडियस R इज इक्वल टू
रो, तो फिर क्या होगा, क्या मैं रो के जगह में आर लिख सकता हूं? हाँ, मतलब थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस आर। क्या ये आर से आर कट गया? तो थीटा कितना आया? 1 रेडियन। मतलब हम समझ गए कि कहीं ना कहीं अगर हमको सर्कुलर सिस्टम में बात करना है तो हम एंगल को रेडियन में लेते हैं, लेकिन फिर वो डिग्री वाला कहाँ होता है? डिग्री भी तो होता है। डिग्री कहाँ होता है? डिग्री होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम में। कौन सा सिस्टम है बच्चों? सेक्साजेसिमल सिस्टम। नोट्स आप बना सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं कि सेक्साजेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम में क्या रिलेशन है, तो मैं लिख देता हूं रिलेशन बिटवीन सेक्साजेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। तो बच्चों हम एक रिवोल्यूशन की बात करते हैं। कितने रिवोल्यूशन की? एक रिवोल्यूशन मतलब ये कोई एक सर्कल है, इसमें मैं एक आर रेडियस मान लिया। अब मैं यहां से चलता वापस यहां आया, मतलब पी पॉइंट से शुरू किया और चलता मैं वापस पी पॉइंट तक आया। ये हो गया मेरा एक रिवोल्यूशन। मतलब अगर मैं अभी इसको लिखना शुरू करता हूं, है ना, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर रेडियन। ये मैंने कौन सा सिस्टम में लिखा? सर्कुलर सिस्टम में। अब बच्चों मन में डाउट आता है, ये 2 पाई आर कहां से आ गया? आखिर ये 2 पाई आर कहां से आया? तो मैं आपको समझाता हूं। क्या ये सर्कल है? क्या ये सर्कल है? हाँ। सर्कल का क्या पेरीमीटर होता है? हाँ। सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। अब क्या मैंने इसके पेरीमीटर के ही अराउंड मूव किया था? हाँ, तो मतलब मैंने जो भी स्पेस ट्रेवल करी उसका कितना डिस्टेंस है? 2 पाई आर। मतलब रो इज इक्वल टू 2 पाई आर मैंने यहां पास पुट कर दिया। रो इज इक्वल टू 2 पाई आर, जो कि क्या है? सर्कल का एक पेरीमीटर है। तो मैंने लिख दिया कि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर। क्या ये आर से आर कट गया? हाँ, कट गया। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। समझ में आता है? चलिए, अब हमको पता है कि ये जो एंगल हमने ट्रेवल किया था ये कितना है? क्या ये 360 डिग्री है? ऑब्वियसली ये 360 डिग्री है। तो मैं इसको कंपेयर करता हूं। अब कौन से? अपन रिलेशन की बात कर रहे हैं ना, सेक्साजेसिमल और सर्कुलर सिस्टम के। तो मुझे पता है कि ये जो अपन ने ट्रेवल किया एंगल वो है 360 डिग्री। मतलब मैं थीटा की जगह क्या मैं 360 डिग्री पुट करूं? हाँ, मैंने थीटा की जगह 360 डिग्री पुट कर दिया। क्या ये 2 पाई रेडियन के बराबर है? हाँ, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। मतलब फिक्स हो गया आज। ये बच्चों हम लोग याद भी रख सकते हैं और ये हम जानते भी हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। मतलब अगर मैं बात करूं कि 180 डिग्री कितना होगा, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब ये कहां से आया? अरे ये वाला 2 अगर इसके नीचे जाएगा डिवाइड होने, तो क्या अपन लिख सकते हैं 360 अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई रेडियन। ये 2 से 360 कट गया तो क्या बचा? 180। क्या मैंने यही वैल्यू यहां पुट करी है? हाँ। अब बच्चों मैं निकालना चाहता हूं कि 1 रेडियन कितना होता है। कौन सा? 1 रेडियन कितना होता है? अब अपने को पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब मैं इस पाई को इधर शिफ्ट करता हूं, मतलब 180 डिग्री अपॉन पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। क्या हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू आ गई? कितनी है? 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है। अब क्या हम कोई भी सेक्साजेसिमल वाले नंबर को, सेक्साजेसिमल वाले सिस्टम में जो भी कोई एंगल है, क्या हम उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, आइए देखते हैं कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। और इसकी वैल्यू बता देता हूं बच्चों कितना होता है। 180 बाई पाई जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 57.3 डिग्री। याद रखना हो तो रख लीजिए, वरना कोई जरूरत नहीं है।
हम आते हैं क्वेश्चंस पे अपने। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, क्या कि 120 डिग्री को अपने को कन्वर्ट करना है रेडियन में। ये क्या सेक्साडेसिमल सिस्टम में, अभी सेक्साडेसिमल सिस्टम में है। अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। किसमें? रेडियन में। हम सब जानते हैं कि सेक्साडेसिमल सिस्टम से रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, लेकिन आइए एक बार समझते हैं कैसे करते हैं। देखिए, हमारे सामने लिखा हुआ है 120 डिग्री। क्या हमको 1 रेडियन की वैल्यू पता है? कितनी आई थी? 180 बाई पाई। क्या ये डिग्री हो गया? इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, अब ये तो लेकिन डिग्री में है, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो क्या मैं 120 को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? ऑब्वियसली कर सकता हूं, क्योंकि 120 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। लेकिन हमको पता है कि 1 डिग्री का वैल्यू कितना है। 1 डिग्री की वैल्यू क्या? पाई बाई 180 है, ऑब्वियसली, इंटू 120। 0 से 0 कट गया, इधर से 6 और 9, इधर से 3 और 2, मतलब 120 डिग्री को अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये 2 पाई बाई 3 रेडियन है। क्या आंसर आया? हाँ। एक एग्जांपल बच्चों मैं आपको और देता हूं, थोड़ा और क्लियर होएगा। एग्जांपल नंबर 2। अब मेरे को कन्वर्ट करना है 150 डिग्री को, किसमें? रेडियन में। चलिए दूसरा कलर यूज करते हैं। 150 डिग्री इंटू 1 डिग्री, और बच्चों 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है? अभी बताया हूं, पाई बाई 180 रेडियन। तो 150 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 5 पाई बाई 6 रेडियन। कैसे आया? ये 0 से 0 कट गया, इधर से ये जाएगा 6 टाइम्स में, इधर ये जाएगा 5 टाइम्स में। क्या ये आ गया 5 बाई 6 पाई रेडियन? मतलब हम कहीं ना कहीं सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम के रिलेशन को जान गए। आइए वापस चलते हैं ऊपर। मैंने ये बताया था इधर कि हम पी पॉइंट से चलना शुरू किए और वापस पी पॉइंट तक आए, मतलब हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक पेरीमीटर के अकॉर्डिंग। तो जो भी सर्कल का रेडियस है वो रेडियस आर, और चला 2 पाई, तो 2 पाई आर पेरीमीटर इसका ट्रेवल किया। तो ये हमारे पास आ गई थी रो की वैल्यू। अब हमको निकालना है कि एंगल कितना ट्रेवल किया रेडियन सिस्टम में। तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपने को पता चल गया था कि 2 पाई आर है, रेडियस अपने को पता ही है कि आर है। तो एंगल इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर रेडियन। आर से आर कट गया तो एंगल इज इक्वल टू आ गया था अपने पास 2 पाई रेडियन। अब अगर बात करूं, हमको तो पता ही था कि एंगल इसमें 360 डिग्री है, डिग्री के हिसाब से बात करें तो थीटा की वैल्यू मैंने पुट किया 360, तो 360 आया अपने पास। 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। क्या ये ठीक है? हाँ। अब 360 इज इक्वल टू 2 पाई था, तो 2 को अपन ने डिवाइड किया था 360 से नीचे, तो 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन हमारे पास एक आंसर आया था। अब हम निकाले थे कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी, तो अपने को पता चला था कि ये पाई अगर नीचे जाता है तो यहाँ पर बचता है 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की वैल्यू हमको कितनी मिली थी? 180 बाई पाई। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने 1 रेडियन की वैल्यू निकाली, तो हम आगे चल करके 1 डिग्री की भी वैल्यू निकाले। 1 डिग्री कितना होता है? तो ये जो पाई है ये ऊपर शिफ्ट हो गया, 180 नीचे शिफ्ट हो गया, तो 1 डिग्री आया था हमारे पास पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, अब इसी वैल्यू 1 जो डिग्री है उसी को मल्टीप्लाई कर करके हमने क्या कन्वर्ट किया था? सेक्साडेसिमल वाले सिस्टम को कन्वर्ट किया था सर्कुलर सिस्टम वाले, मतलब 120 डिग्री को कन्वर्ट किया था 2 पाई बाई 3 रेडियन में, 150 को कन्वर्ट किया था 5 पाई बाई 6 रेडियन में। क्या इतना समझ में आता है? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। ये तो बात हो गई जब हमने डिग्री वाले को, मतलब कि सेक्साडेसिमल सिस्टम वाले नंबर कन्वर्ट किया था सर्कुलर सिस्टम वाले रेडियन वाले नंबर पे। लेकिन अगर हमारे पास एग्जांपल आता है कोई रेडियन सिस्टम, उसको कन्वर्ट करना है डिग्री वाले में, तो कैसे करेंगे?
आइए एक एग्जांपल उसका देखते हैं कैसे। एग्जांपल नंबर 3, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा 7 पाई बाई 8 रेडियन। ठीक है, अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है डिग्री वाले सिस्टम में, तो क्या मैं इससे 1 रेडियन का मल्टीप्लाई कर दूं? कर देता हूं। ठीक है, अब हमको पता है कि 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है। हम अभी पीछे देख के आए हैं कि 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो होती है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई। ठीक है, तो मैं इस 180 की वैल्यू यहां पर से पुट करता हूं, क्या हो जाएगा 7 पाई बाई 8 इंटू 180 बाई पाई। क्या ये पाई से पाई कट गया? कट गया, ऑब्वियसली कट गया। 4 ये आ गया 90, ये 2 ये आ गया 45। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक आंसर निकल के आता है 157.5 डिग्री। तो क्या हमने इस सर्कुलर सिस्टम का जो रेडियन वाला था 7 पाई बाई 8 रेडियन, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेक्साडेसिमल वाले सिस्टम में। मतलब हमको ये सॉल्व करना तो आ गया कि हमको सेक्साडेसिमल से सर्कुलर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है और सर्कुलर सिस्टम से सेक्साडेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। बच्चों, इस पे जो क्वेश्चंस है डायरेक्टली आते हैं। कई बार क्या होता है कि आपसे पूछ लिया कि बच्चों 120 डिग्री को कन्वर्ट करिए सेक्साडेसिमल सिस्टम उसके सर्कुलर सिस्टम में, या तो फिर बोल देगा आपसे कि 120 डिग्री को कन्वर्ट करिए रेडियन में। 120 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियन। ठीक है, और इसी का उल्टा वाइस वर्सा। तो क्या ये इतना क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है बच्चों, अब साइन कन्वेंशंस का एक बात बता देता हूं आपको मैं। जैसे हमने एक आर रेडियस का सर्कल माना था, तो क्या हम इस तरीके से मूव कर रहे थे? हाँ, हम इस तरीके से मूव कर रहे थे। मतलब एक सर्कल है अगर कोई ये, तो हम अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो ये होगा पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव एंगल आएगा इधर। ठीक है, लेकिन वही अगर मैं इसके जगह एक सर्कल में नीचे की तरफ मूव करता हूं तो ये हो जाएगा नेगेटिव एंगल। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशंस। इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, साइन कन्वेंशंस। ठीक है, तो साइन कन्वेंशंस क्या कहता है? साइन कन्वेंशंस कहता है कि अगर आप किसी सर्कल में क्लॉकवाइज जाते हैं तो क्वेश्चन में नेगेटिव लगाना ना भूलें, वरना क्वेश्चन आपको भूल जाएगा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। हेडिंग लगा देता हूं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं? हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है साइन कॉस, सुना है ना, साइन कॉस टैन कोसेक सेक। हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में ही आते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जहां भी अपन अप्लाई करेंगे तो एक चीज तो कंफर्म होनी चाहिए 100% कि जो भी ट्रायंगल पे हम इसको अप्लाई करेंगे वो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। मतलब कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए। अब ऐसा क्यों? जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस। और जब ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस आएगा तब ही हम साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। कैसे? आइए समझाता हूं। इसके जो पार्ट हैं वो है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। इसमें क्या होता है लिखता हूं। जो साइन है वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब जब परपेंडिकुलर को डिवाइड करेंगे हाइपोटेनियस से तो हमारा साइन का वैल्यू निकल के आएगा। कॉस में क्या होता है? परपेंडिकुलर की जगह आ जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर हम साइन और कॉस को डिवाइड कर देते हैं, मतलब tan इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाई कॉस। ठीक है, जब हम इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कोसेक की बात करूं तो ये साइन का जस्ट अपोजिट है। जैसे साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था
तो ये हो जाएगा अपना हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक जस्ट कॉट का उल्टा है, जैसे कॉस था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट किसका उल्टा है? टेन का। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कोसेक अपॉन सेक करेंगे अपन तो आएगा कॉट, तो ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, आइए आगे चलते हैं। अब हमको जानना यह है कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री में कितनी होती है, 30 डिग्री में कितनी होती है, 45 में कितनी होती है, 60 में कितनी होती है और 90 में कितनी होती है। आइए समझते हैं कैसे। मैं आपके सामने हेडिंग लगाता हूँ। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। अब हमको पता है कि हमने अभी देखा था ना सेक्सोडेसिमल सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं किस पे? सर्कुलर सिस्टम पे, या तो फिर सर्कुलर सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करते हैं किसमें? सेक्सोडेसिमल में। हमारे सामने जो सिस्टम लिखे हुए हैं किस पे लिखे हुए हैं? सेक्सोडेसिमल में। क्या हम इसको छोटा सा ये काम ये कर लेते हैं कि इसका हम सर्कुलर सिस्टम निकाल देते हैं, रेडियन वाला सिस्टम। कैसे? आइए समझते हैं। 90 डिग्री की बात करूं तो 90 डिग्री का सर्कुलर सिस्टम में क्या होगा वैल्यू? π/2 रेडियन। निकाल के देखिएगा π/2 ही आएगा। चलिए 60 की बात करते हैं तो क्या आएगा? π/3 रेडियन। 45 की बात करते हैं तो क्या आएगा? π/4 रेडियन। 30 डिग्री की बात करते हैं तो क्या आएगा? π/6 रेडियन। और 0 डिग्री की बात करूँ अगर, तो हम जानते हैं कि 0 से कुछ भी डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो उसका 0 ही आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। अब मैं साइन की बात करता हूँ पहले। किसकी? साइन की। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 45 डिग्री का होता है 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, इससे ये समझ में आया कि जब हम 0 डिग्री से उठ करके 90 डिग्री तक गए तो इसकी जो वैल्यू है वो रेंज करी 0 से लेकर के कहाँ तक? 1 तक। ठीक है, इसकी जो वैल्यू रेंज करी कहाँ से कहाँ तक करी? 0 डिग्री, 0 से लेकर के 1 तक रेंज करी। आइए दूसरा देखते हैं। कॉस 0 डिग्री क्या होता है? बस इसी को उल्टा करके लिख दीजिए। ये वाली वैल्यू इधर लिख दीजिए, 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 ये वाली इधर लिख दीजिए। आइए लिखते हैं। cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, 0। ये लाइन मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब हम सब जानते हैं कि tan की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। किसकी? tan की। मैंने आपको बताया था tan इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाई कॉस। चलिए डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड किए 0/1, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। अब आपको ऐसा डिवाइड करना भी आना चाहिए कि मान लीजिए ऊपर भी नंबर डिवाइड में हो और नीचे भी नंबर डिवाइड में हो, फ्रैक्शन में हो, तो क्या हम इसको डिवाइड कर पाएंगे? आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो जब इस तरीके का डिवीजन आता है तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है, दूसरे कलर से करता हूँ, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम शिफ्ट करते हैं सबसे ऊपर। ठीक है, इसको हम सबसे ऊपर शिफ्ट करते हैं और ये वाली हम शिफ्ट कर देते हैं इधर। आइए करते हैं 1 × 2 दिख गया। सबसे नीचे वाला 2 मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 2 तो पहले से था, √3 आ गया। क्या ये 2 से 2 कट गया? ठीक है, तो हमारे पास एक आंसर निकल के आया क्या? 1/√3। यही वैल्यू है किसका? tan 30 डिग्री का। 45 की बात करते हैं इसी तरीके से। ये वाला जो √2 है ये ऊपर जाएगा, ये वाला जो 1 है ये √2 के पास आएगा। तो 1 × √2 अपॉन ये √2 तो पहले से था इंटू 1 और आ गया। ये आपस में कट गया, बचा क्या? 1। एकदम सिंपल है। आइए 60 पे चलते हैं। ये वाला 2 जाएगा ऊपर सबसे, ये वाला 1 जाएगा ये 2 के पास। ठीक है, तो √3 × 2 अपॉन 2 × 1। क्या ये 2 से 2 कट गया? तो क्या आंसर आया? √3। मतलब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू
3। अब 90 डिग्री की बात करते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 0 ये हमेशा होता है इनफाइनाइट। 1 से अगर 0 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। क्या इतना समझ में आया? जब शुरू में आपने इसको समझा होगा, याद किया होगा, तो लगा होगा ओह बड़ी चीज़ है, लेकिन अभी आपने जब इसको एक साथ एक ही चार्ट में देखा तो ये समझ में आ गया कि हाँ ये ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज अपन देख रहे थे, इसमें हमने समझा साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन क्या होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉट होता है कोसेक अपॉन सेक बटे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब अगर मैं बात करूं साइन अकेला, ये जो साइन अकेला है ये मीनिंगलेस है। जब इसके सामने हम कोई वैल्यू रखेंगे जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तब इसका मीनिंग बनेगा। मतलब साइन अकेला जो है वो मीनिंगलेस है, ठीक है। ऐसे सेम कॉस भी अकेला मीनिंगलेस है। जब इसको हम किसी वैल्यू के साथ पुट करेंगे जैसे कॉस 90 डिग्री, ठीक है, तब ये इसका मीनिंग बनेगा, तब ये मीनिंगफुल है। क्या इतना समझ आया? लिखते जाइएगा, आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये परफेक्ट नोट्स भी देते जा रहा हूं आपको मैं। आइए अब आगे चलते हैं। ये तो हमने समझा छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब एक रूल आता है हमारे पास ASTC रूल। कौन सा रूल? लिखता हूं ASTC रूल। अब ये रूल क्या कहता है समझते हैं। ये रूल हमको तब लगाना है जब एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो। क्या कहता है? अभी हमने देखा कि 0 डिग्री की वैल्यू में साइन क्या होगा, 45 में क्या होगा, 30 में क्या होगा, 60 में क्या होगा, 90 में क्या होगा, उसके ऊपर तो हम नहीं गए, है ना। अब उसके ऊपर अगर इन सब की वैल्यू निकालना है तो हमारे पास रूल आता है ASTC रूल। कैसे समझते हैं? मैंने आपके सामने एक ये प्लस का निशान बनाया, ठीक है। एक्चुअल में ये प्लस का निशान नहीं है, ये बताता है कि ये यहां से यहां तक अपन अगर गए तो ये हो गया 0 डिग्री, ये 0 से अपन गए यहां पास 90 डिग्री, यहां आए 180 डिग्री, यहां आए 270 डिग्री, वापस यहां घूम करके यहां आए तो 360 डिग्री। समझ में आया? मतलब हम इसको इसमें ये समझने जा रहे हैं कि कौन से वाले एंगल में कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। ये डिसाइड करेंगे हम ASTC रूल से। एक ये ट्रिक है छोटी सी, कैसे समझते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि अप्लाई इफ एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। मतलब ये था 0 डिग्री, ठीक है। आगे गया अपन 90 डिग्री, इसी को मैं और क्या बोल सकता हूं, अभी बताया था, इसको मैं बोल सकता हूं पाई बाई 2, ठीक है। और आगे गया तो यहाँ पास 180 डिग्री, 180 डिग्री को क्या बोल सकता हूँ, पाई। आगे गया 270 डिग्री, इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, 3 पाई बाई 2 रेडियन। फिर यहाँ आया तो इसको बोल सकता हूँ 360 डिग्री या तो फिर 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो ASTC रूल क्या है समझते हैं। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड, इस तरीके से अपन मूव किए, इसलिए ऐसा नंबरिंग दे रहा हूं। अब पहले खंड में आता है A, फिर S, फिर T, फिर C। A क्या बताता है? A बताता है कि ऑल पॉजिटिव, मतलब जो भी वैल्यूज आएंगी, जिसकी भी वैल्यूज आएंगी वो सारे क्या आएंगे इस पे पॉजिटिव। समझते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल जो आपको दिया, क्या इसमें सारे वैल्यूज पॉजिटिव थे? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ऐसे सेम सब में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सेम इधर और इधर भी। मतलब ये समझ आया कि 0 से 90 तक जाते हैं तो अपना सब पॉजिटिव है, जो भी वैल्यूज हैं साइन की। चाहे यहाँ पास अपन जैसे 75 डिग्री नहीं लिए, 75 भी अगर यहाँ लेते हैं अपन बीच में, 60 और 90 के बीच में 75 डिग्री, उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी सबके लिए, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, सबके लिए।
अब आते हैं दूसरे खंड में, मतलब अगर हम 90 के ऊपर जाते हैं, 90 डिग्री के अगर हम ऊपर जाते हैं तो कैसा होगा। तो इसमें साइन पॉजिटिव है और कौन पॉजिटिव है, साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव है। ठीक है, थर्ड खंड में आते हैं तो जब 180 डिग्री के ऊपर मूव करेंगे तो 180 डिग्री के ऊपर खाली tan पॉजिटिव रहेगा और इसका अपोजिट बोले तो cot पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया ASTC रूल। चौथा खंड क्या बताता है, C बोले तो cos, यहाँ पर रहेगा cos पॉजिटिव और इसी का अपोजिट sec पॉजिटिव। ठीक है, समझेंगे इसको, एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ठीक, इतना समझ में आया। ये एक छोटी सी ट्रिक हो गई कि अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल रेंज करता है तो सारे ही पॉजिटिव रहेंगे, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टैन हो, चाहे कोसक हो, चाहे सेक हो, कुछ भी हो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे मूव किए 90 से इधर, तो साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, नीचे गए 180 के और तो टैन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, और आगे गए 270 के बाद तो कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले एक छोटी सी चीज मैं और समझा देता हूं। ये आपको क्या हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, कौन सी वाली, ये वाली। इस पे कौन कौन लाई करता है, इस पे लाई करते हैं हमारे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, मतलब ये हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन, जिस पे लाई करते हैं 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। अब इस वर्टिकल लाइन पे कौन लाई करता है, इस पे लाई करता है 90 डिग्री, 270 डिग्री और इसी के आगे आने वाले। ठीक है, ये कौन सी लाइन हो गई, वर्टिकल लाइन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी फंक्शन जो है चेंज नहीं होता है। फंक्शन मतलब समझाता हूं कैसे, फंक्शन डज नॉट चेंज। ठीक है, लेकिन जो वर्टिकल लाइन है इस पे फंक्शंस जो हैं चेंज हो जाते हैं, फंक्शन चेंजेस। जैसे जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। ठीक है, समझेंगे एग्जांपल में भी समझेंगे आगे, थ्योरेटिकली पहले देखते हैं। साइन जो कन्वर्ट हो जाता है वो हो जाता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में और टैन कन्वर्ट हो जाता है कॉट में। ठीक है, ये बात छोटी सी याद रखेंगे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि cos 120 डिग्री की वैल्यू निकालिए। cos 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना होएगा। ठीक है, देखते हैं कितना होएगा। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसकी वैल्यू बताइए, उनको चेक करना होता है कि आपसे 120 डिग्री की वैल्यू आती है कि नहीं आती है। तो 120 डिग्री क्या 90 के बाद आता है, आइए चार्ट में देखते हैं। ऊपर 120 डिग्री 90 के बाद आता है, मतलब सेकंड वाले खंड में आता है जहां पास खाली साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है। मतलब जो वैल्यू आएगी cos 120 की वो नेगेटिव आएगी। क्या इतना कंफर्म हो गया, हमने इतना तो पता लगा लिया कि जो भी वैल्यू आएगी वो भैया नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब आइए हम इसको स्प्लिट करते हैं। कैसे, cos 120 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैंने यहां पर बताया कि साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, कौन सी लाइन पे, कौन सी लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे, जहां पास कौन कौन लाई करता है वो 90 डिग्री और 270 डिग्री। तो क्या यहां पर 90 डिग्री आ गया क्वेश्चन में जब हमने स्प्लिट किया, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री आ गया ना। साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, लेकिन यहाँ पास कॉस है, ये कॉस कन्वर्ट होता है माइनस साइन में। साइन जब भी कन्वर्ट होगा तो पॉजिटिव कॉस में होगा और कॉस जब भी कन्वर्ट होगा तो नेगेटिव साइन में होगा। ठीक है,
तो जो कॉस है अपन इसको कन्वर्ट कर देते हैं माइनस साइन में, कौन सा 30 डिग्री, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं, साइन 30 की वैल्यू क्या अपने को पता है कितनी है 1/2, क्या आ गया माइनस, क्या माइनस 1/2 आंसर आ गया अपना, हाँ यही तो आंसर है। अब मैंने इसको जो 90 प्लस 30 के फॉर्म में स्प्लिट किया था, क्या मैं इसको 180 माइनस 60, क्या ये भी 120 होता है? चलिए आइए उसको देखते हैं। इसी एग्जांपल में cos 120 डिग्री इज इक्वल टू cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। हाँ, मैं इसको ऐसे भी स्प्लिट कर सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पास cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री में स्प्लिट किया था, वैसे ही मैं cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री में भी स्प्लिट कर सकता हूं। ठीक है, आइए अब 180 पे क्या कोई फंक्शन चेंज होता है? आइए देखते हैं। 180 कहाँ आता है? हॉरिजॉन्टल लाइन में। हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन चेंज होता है? कोई भी चेंज नहीं होता। अभी यहाँ पर मैंने लिखा था कि 180 पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन डज नॉट चेंज, मतलब कि जो कॉस है वो माइनस साइन में अब कन्वर्ट नहीं होएगा। क्या इतना समझ में आता है? ठीक है, तो मतलब अपने को वैल्यू मिल गया कॉस किसका, माइनस 60, माइनस कॉस 60 इज इक्वल टू कॉस 120 डिग्री। ठीक है, अब ये माइनस किसका है? क्या ये फंक्शन चेंज का माइनस है? नहीं, ये माइनस है जो अंदर था 60 के साथ। क्या ये माइनस अपने आप बाहर आया है? नहीं, ये रूल के मुताबिक आया है। मतलब मेरे को ये समझ आया कि अगर कॉस माइनस थीटा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आया अपने सामने कि अगर कॉस माइनस थीटा है क्वेश्चन में तो उसको मैं लिख सकता हूं माइनस कॉस थीटा। ठीक है, आइए अब वैल्यू निकालते हैं इसकी। माइनस को कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं। कॉस 60 की वैल्यू क्या अपने को पता है कितनी थी? 1/2। अरे क्या माइनस 1/2 सेम आंसर आ गया? ऑब्वियसली हम तो निकाल तो कॉस 120 का ही रहे हैं ना। कॉस 120 का यहाँ भी निकाले, कॉस 120 का यहाँ भी निकाले, तरीका अलग था। ठीक है, यहाँ पास हमने लिया था 90 प्लस 30, यहाँ पास हमने लिया 180 माइनस 60, तो आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि निकाल तो हम कॉस 120 का ही रहे हैं। अरे क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, किसका, इसी का। सेकंड एग्जांपल आपके सामने मैंने लिखा साइन 150 की वैल्यू निकालिए कितना होता है। ठीक है बच्चों, मेरे साथ सॉल्व करिएगा तभी आपसे हो पाएगा, बिना प्रैक्टिस के मुश्किल है। फिजिक्स ऐसी चीज है जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना प्यार बढ़ेगा ऑब्वियसली। अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया साइन 150, इसकी वैल्यू क्या होगी? आइए समझते हैं। इसको स्प्लिट करते हैं। कोई बोलता है कि सर इस बार मैं 180 माइनस 30 करूंगा पहले ही। चलिए आइए करते हैं। साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या 180 पे फंक्शन चेंज होता है? पहले याद करिए 180 कौन सी लाइन में आता है? 180 कौन सी लाइन में आता है? हॉरिजॉन्टल लाइन में। हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता, मतलब साइन जो है वो तो साइन ही रहेगा। ठीक है, अब आइए, क्या हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्या हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव भी नहीं आएगा ना पॉजिटिव, उससे हमको झंझट ही नहीं है। तो करना क्या है, 180 की जब अपन ने बात किया तो 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, मतलब यहाँ पर वापस हमने साइन लिख दिया। नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं, सीधा माइनस 30 लिख दिया। ठीक है, अब समझते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम। माइनस साइन 30 डिग्री, क्या साइन 30 का वैल्यू हमको पता है कितना होता है? 1/2। क्या ये माइनस हमारे साथ साथ चला आ रहा है? लेकिन मैंने तो कहा था कि सेकंड वाले खंड में, आइए देखते हैं, सेकंड वाले खंड में साइन पॉजिटिव होता है, बोला था क्या? फिर यहां नेगेटिव कैसे आया? दिख रहा है यहां नेगेटिव, दिख रहा है ना? ठीक है, तो इसको हम इधर से ही पॉजिटिव लेते हुए मानते हुए चलेंगे। कहां से? यहां से ही।
यहाँ से हम इसको पॉजिटिव मानते हुए चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि हमको पता है साइन 150 सेकंड खंड में आता है जहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में cos 120 निकालना था। क्या हमको पता था कि ये वैल्यू नेगेटिव है? कौन से खंड में? सेकंड खंड में। किसकी? कॉस की, क्योंकि वहां तो खाली साइन और tan पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो cos 120 था, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव आया था वैल्यू। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव को आपको लगे कि याद करने में दिक्कत जाएगी कि कहाँ आएगा कहीं नहीं आएगा, तो इस आप नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ते हुए चलिए, लेकिन जब लास्ट में आप आंसर लिखेंगे तो ये ध्यान दे लीजिए कि वैल्यू किसका निकाल रहे हैं। वो जो वैल्यू है वो किस वाले पार्ट में रेंज करता है, फर्स्ट खंड में है, सेकंड खंड में, थर्ड में है कि फोर्थ में। अगर मान लीजिए कॉस का वैल्यू अपन निकाल रहे हैं और थर्ड खंड का निकाल रहे हैं और हमारा आंसर आता है पॉजिटिव में, तो उसको हमको मजबूरन नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इस खंड में केवल और केवल tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इससे आप गलती करने से भी बच जाएंगे। समझ आया? आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लियर होएगा, समझते हैं। tan 225 पहले अपन देखते हैं ये रेंज कहाँ करता है। आइए ऊपर चलते हैं। 225 मेरे को पता लगा कि 180 और 270 के बीच में लाई करता है, मतलब थर्ड वाली खंड में लाई करता है जहां पास tan पॉजिटिव है। मतलब मैं अपने दिमाग में पहले ही बैठा लिया कि आंसर मेरा कुछ भी आए वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, हो सकता है आंसर में मेरे नेगेटिव आ जाए, लेकिन मेरा आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। जब मैं लास्ट में ऑप्शन में टिक मारूंगा तो आंसर पॉजिटिव आना है। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। अब मैं इसको वापस से स्प्लिट करने गया तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूं। 180 पे क्या कोई फंक्शन चेंज होता है? नहीं, फंक्शन चेंज नहीं होता, मतलब tan तो tan ही रहेगा। ठीक है, और क्या है? 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। ठीक है, अब tan 45 डिग्री की अपने को वैल्यू मालूम है कितना है? 1। अरे पॉजिटिव में भी आंसर आया है और पॉजिटिव ही आना चाहिए। समझ में आया? 225 थर्ड खंड में लाई करता था। थर्ड खंड में कौन कौन पॉजिटिव है? tan और cot पॉजिटिव है, तो tan हमारा पॉजिटिव आया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल एक बार फिर देखते हैं। मैंने वैल्यू बोला था किसका निकालने का? 150 का। तो 150 देखते ही स्ट्राइक करना चाहिए कि हमारा आंसर पॉजिटिव आना है। ठीक है, मैंने इसको स्प्लिट किया 180 माइनस 30 में। 180 माइनस 30 इक्वल टू 150, तो साइन 150। अब साइन 150 की वैल्यू निकालना है। 180 पे तो कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो मैंने एज इट इज साइन का साइन लिख दिया। ठीक है, माइनस 30 लिख दिया। ये माइनस बाहर आया, लेकिन वैल्यू जो हमारी है वो नेगेटिव तो नहीं आनी चाहिए, तो इसको हम यहीं से पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव हम बाहर नहीं लिखेंगे। ऑलराइट, चलिए एक और एग्जांपल आपका सामने छोटा सा लेता हूं। फोर्थ, साइन 300 का वैल्यू निकालना है, कितना होता है? तो मैं इसको स्प्लिट करता हूं। साइन 360 डिग्री माइनस 60 इक्वल टू 300। क्या 360 पे फंक्शन चेंज होता है? नहीं, फंक्शन चेंज तो नहीं होता, मतलब साइन रहेगा। ठीक है, अब फिर से वही माइनस 60 आया, ये माइनस बाहर जाएगा। मैंने बताया रूल क्या था? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या अपने को पता है? हाँ, √3/2। अब ये माइनस में इधर क्यों लगा रहा हूं? अरे ये माइनस में इधर इसलिए लगाया क्योंकि जो 300 है वो 270 के बाद और 360 के अंदर, जब मैं ये चार्ट बनाया था 270 के बाद और 360 के बीच यहाँ कहीं लाई करता है, मतलब कि ये फोर्थ खंड में लाई करता है जहाँ पास साइन नेगेटिव है। ये नेगेटिव वैल्यू आ सकती है
समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। तो आइए थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, हमने स्टार्टिंग कहाँ से किया? हमने स्टार्टिंग किया बेसिक मैथ से। बेसिक मैथ में हमने ट्रिग्नोमेट्री देखा, इसमें पहले एंगल देखा। एंगल में दो सिस्टम देखा, सर्कुलर सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में बताते हैं कि रेडियन में होता है एंगल थीटा। सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो एंगल है थीटा वो होता है डिग्री में। ठीक है, हमने समझा कि 1 रेडियन कितना होता है और 1 डिग्री कितना होता है, दोनों में डिफरेंस देखा। ठीक है, अब उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स लिए कि 120 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं किसमें, रेडियन वाले सिस्टम में। तो 120 का वैल्यू आया था 2π/3 रेडियन। ठीक है, इसी तरीके से 150 का देखा था। फिर हमने रेडियन का कन्वर्ट किया था किसमें, सेक्साडेसिमल मतलब कि डिग्री वाले सिस्टम में, तो 7π/8 रेडियन का देखा था। इसका आंसर आया था 157.5 डिग्री सॉल्व करने पर। ठीक है, अब उसके बाद हमने जो साइन कन्वेंशन है वो देखे, पॉजिटिव किधर नेगेटिव किधर। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव एंगल। ठीक है, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज देखा था। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में हमने क्या देखा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसको याद करने का भी एक तरीका है, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब हमको ऊपर का कॉलम चल गया और नीचे का जस्ट उसी का उल्टा, पंडित बद्री प्रसाद इधर से हर हर बोले। ठीक है, ये याद करने का तरीका हो गया एक छोटा सा। फिर हमने कुछ वैल्यूज देखी थी, साइन 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, टेन 0 कितना होता है। ये चीज़ हमने समझ ली, तो पता चला कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। इस तरीके से कॉस का देखा, इसी तरीके से टेन का देखा। फिर हमने ASTC रूल देखा। ASTC रूल में क्या होता है, ASTC रूल में हमने ये चेक किया था कि कौन सा वाला वैल्यू कहाँ पास पॉजिटिव होगा। तो हमने फर्स्ट वाले में देखा, अगर 0 से 90 तरफ मूव करते हैं तो उस वाले पोर्शन में सारे के सारे पॉजिटिव हैं। अगर हम 90 से 180 की तरफ मूव करते हैं तो साइन और कोसेक पॉजिटिव है। अगर 180 से 270 की तरफ मूव करते हैं तो टेन वाला मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव है। अगर हम 270 से वापस 360 की तरफ आते हैं तो कौन पॉजिटिव है, इसमें कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है। ठीक है, एक चीज हमने ये देखा कि कौन सा, अगर साइन कन्वेंशन चेंज होएगा तो जो फंक्शन जो चेंज हो रहे थे वो किस पे हो रहे थे, तो जो फंक्शन है वो चेंज हो रहे थे कहाँ, वर्टिकल लाइन पे। मतलब कि अगर हम 90 270 इन सब की बात करें तो फंक्शंस चेंज हो जा रहे थे, लेकिन 0 डिग्री 180 डिग्री और 360 पे फंक्शंस चेंज नहीं हो रहे थे। ये हमने देखा। साइन कन्वर्ट होता था किस में, कॉस में। कॉस कन्वर्ट होता था किस पे, माइनस साइन में। टेन कन्वर्ट होता था किस में, कॉट में। ठीक है, अब एग्जांपल्स हमने कुछ लिया था कि कॉस 120 का, ये ASTC हमने क्यों पढ़ा था, ASTC हमने ये पढ़ा था इसलिए पढ़ा था कि हम 90 के आगे वाली वैल्यूज निकाल सके, अगर हमको याद नहीं करना है। भाई 0 से 90 तक तो अपन फटाफट याद कर लिए, 0 का क्या है, 30 का क्या है, 45 का क्या है, 60 क्या है, 90 का क्या है, और उसके आगे थोड़ी याद करेंगे। तो उसके आगे हमने निकालना सीखा था कि इस वाले रूल से, ASTC के रूल से। तो अगर हम cos 120 की वैल्यू निकाल रहे थे, हम इसको स्प्लिट किए थे दो फॉर्म में कि 90 + 30 = 120। तो 90 पे हमने देखा था कि फंक्शंस चेंज होते हैं, और कॉस वाला है तो कॉस किस में कन्वर्ट हुआ था, माइनस साइन में। दिख गया माइनस साइन। और हम ये सब निकालने से पहले एक चीज याद रखेंगे कि पहले हम देखेंगे कि लाई कौन से वाले क्वाड्रेंट पे करता है। तो हम जब ये जान जाएंगे कि ये 90 के इधर आ रहा है, कहीं 90 के इधर आ रहा है, मतलब यहाँ पास ये कॉस नेगेटिव होगा। जब हम ये बात अपने बाद में दिमाग में बैठा लेंगे कि कॉस नेगेटिव होना चाहिए लास्ट में इधर आंसर में, तो हमारा आंसर हमेशा सही ही आएगा, गलत आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको याद नहीं करना पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब। तो cos 120 की वैल्यू देखी थी हमने, दो फॉर्म से देखी थी, अगर 90 + 30 करके सॉल्व करते हैं या तो फिर 180 - 60 करके सॉल्व करते हैं, दोनों से अपना आंसर आ गया था। अगला क्वेश्चन हमने देखा था कि साइन 150 का कितना होता है, वो हमने देखा। तो यहाँ पर हमने ये सीखा एक नई चीज कि हमको दिमाग में हमेशा याद रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ कब लगाना है। ठीक है, अब अगला हमने क्वेश्चन देखा था 10 to 25। 10 to 25 को वैल्यू निकाला था, तो इसमें पॉजिटिव आया था और 1 आया था। ठीक है, साइन 300 का वैल्यू हमने निकाला, साइन 300 वैल्यू निकाल लिया अपन ने, और हमको पता था कि साइन 300 मतलब ये कहीं ना कहीं नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में
लाई करता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा करेक्शन है। क्या समझते हैं? मैंने यहाँ बस बताया था कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, लेकिन साइन के केस में तो माइनस थीटा वाला जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस के केस में माइनस थीटा वाला जो माइनस है वो बाहर नहीं आता है। इसको मैं यहाँ बस लिख देता हूँ। कैसे? साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। मतलब अगर साइन का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है तो उसको बाहर ले आओ। अब अगर कॉस का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है तो हटा दो, मतलब कि सिर्फ कॉस थीटा। ठीक है, हटा दो। अब tan का आर्ग्यूमेंट अगर नेगेटिव है तो फिर बाहर ले आओ। ठीक है, अब आते हैं वापस उस क्वेश्चन पे। मैंने ये फॉर्मूला लगा करके इधर ये बताया था कि ये जो माइनस था, ये माइनस, यहां अगर एक स्टेप में लिखता हूं तो cos माइनस 60, तो ये वाला माइनस आपको बाहर आ गया था। लेकिन ये सेम यही केस फंस जाता है कि ये माइनस तो आपने को हटाना है, तो यहाँ बस पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए? cos 120 है, तो cos 120 कहाँ लाई करता है? सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे तो cos नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो इस चीज को हमको फिर से दिमाग में बैठाना है कि पहले लिख दीजिए क्वेश्चन के साथ ही कि ये इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो क्या हमारे पास यहाँ पास पॉजिटिव 1/2 आया, तो हमको आंसर कौन सा टिक करना है? नेगेटिव 1/2। ठीक है, चलिए बाकी पूरा सही है। अब आता है अगला कि हम इसके कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। इसको हम डिराइव कर देखते हैं। आइए देखते हैं कैसे डिराइव करना है। पहला, हम सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सबसे बेसिक है, स्टार्टिंग वाला। अब मैं अगर इसमें से दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, डिवाइड करता हूं, किससे? कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूं, तो सेकंड फॉर्मूला आएगा। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों का डिवाइड किया कॉस स्क्वायर थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा से क्या? कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। हाँ, साइन बाई कॉस मतलब कहीं ना कहीं टेन है, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर प्लस 1 रह गया। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा अपन जानते हैं कि क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं किसके? कॉस स्क्वायर थीटा से, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब अगला देखते हैं, थर्ड वाला। अब अगर मैं जो अभी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, इसके जगह मैं डिवाइड करता हूं किससे? साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, मतलब ये कॉस स्क्वायर हट गया, आ गया क्या? साइन स्क्वायर थीटा। आइए देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ डिवाइड करना है किससे? साइन स्क्वायर थीटा से। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कट गया। कॉस अपॉन साइन, क्या ये 1/10 टाइप का दिख रहा है? तो 1 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। 1/10 स्क्वायर थीटा हमको मालूम होता है क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, ये रहा प्लस 1। ठीक है, ये हो गया अगला फॉर्मूला। क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आता है अपना फोर्थ फॉर्मूला। ठीक है, फोर्थ क्या बोलता है? अब ये कुछ नया है, समझिएगा।
साइन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। क्या बोला? साइन ए प्लस बी या तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी। ये प्लस माइनस अपन क्वेश्चन के हिसाब से शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया साइन का। पांचवा देखता हूं किसका? कॉस का। कॉस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस है, कॉस ए प्लस बी है, तो यहाँ पर आएगा माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस, और अगर माइनस है तो नीचे आएगा प्लस। ये उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। साइन ए साइन बी, ठीक है। अब अगला एग्जांपल लेता हूं tan वाला। कौन सा? 6th। tan a प्लस बी, इसका वैल्यू क्या आएगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सब बेसिक है। मैं खूब सारे इसलिए नहीं बताऊंगा, इसमें आपको लिमिटेड बताऊंगा जिसमें आप इजीली देख सकें, ठीक है। आइए वापस, अगला आता है 7th। क्या? साइन ए प्लस ए अगर है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? इज इक्वल टू साइन ए। ये सब बाकी उसकी एप्लीकेशन है, उसी फॉर्मूला में जो अपना 4th वाला फॉर्मूला था, इसके में अगर बी की जगह ए पुट करेंगे तो वापस लिखते जाइए। था मेन वही 6 तक का। साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, ठीक है। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। ये एक नया फॉर्मूला आ गया, लेकिन डेराइव किससे हुआ? उसी साइन ए प्लस बी वाले से। 8th क्या है? साइन ए है अगर सिर्फ मेरे पास, तो क्या लिख सकता हूं मैं? कुछ नहीं, ये वाला जो 2 था 7th वाले में, जो 2 था ये वाला, इसको डिवाइड कर दो इधर ले जाकर के, तो साइन ए रह गया इधर। इधर क्या हो गया? 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। ये पूरा डिवाइडेड बाई ए बाई 2 क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो 2 था ये थीटा का था, ठीक है। आइए 9th वाला देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये आता रहता है क्वेश्चंस में। कॉस ए प्लस ए, वही फॉर्मूला सेम वही वाला, जो कॉस ए प्लस बी था उसमें बी की जगह वापस ए रख दीजिए आप। तो कॉस ए प्लस ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। कॉस 2 हो गया ना, अब तो 2a हो गया। कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसी को जब मैं सॉल्व करने गया, किसको? ये वाला फॉर्मूला, तो अपने को पता है कि जो वैल्यू है साइन स्क्वायर ए की, उसको चेंज करते हैं अपन। हमको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यही होगा? अरे यही होगा, ठीक है। वैल्यू पुट करता हूं, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये 1 को माइनस को अंदर लेके जाता हूं। कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए तो 2 हो गया। 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आया था? कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए तो ये फॉर्मूले की जरूरत हमको कहां पड़ गई, क्यों पड़ गई? अब हमको फॉर्मूले की जरूरत इसलिए पड़ी
अब एग्जाम्पल हमको मतलब जिसकी वैल्यू हमको याद है 0, 45, 60 है ना, ये सब की वैल्यू हमको याद, हम लिख दिए थे। लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू हो जाती है जो हमको याद नहीं है, जैसे 75, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल लेता हूँ छोटा सा आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मेरे को वैल्यू निकालना है साइन 75 डिग्री का। ठीक है, अब ये तो सिंपल सा नहीं रहा, अभी टफ हो गया। आइए लिखता हूँ साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसको हमने स्प्लिट किया। ठीक है, अब यहाँ पास अगर 90 होता ये तो ऐसा कुछ होता तो हम उसको शिफ्ट कर देते, लेकिन यहाँ पास 30 आ गया। अब इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या हमको ये a प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है? कौन सा फॉर्म में? साइन a प्लस बी के फॉर्म में। आइए ऊपर चलते हैं फॉर्मूले में। ये फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी। अब यहाँ पास लगेगा प्लस, ये ऊपर वाला है प्लस कॉस a साइन बी। आइए लगाते हैं साइन 30 प्लस 45 डिग्री लगाएं। आइए साइन a प्लस बी था तो साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री, मतलब साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो कॉस 30 डिग्री साइन b बोले तो साइन 45 डिग्री। क्या इतना समझ आया? साइन a प्लस बी क्या था फॉर्मूला में अपना? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। मैंने उसको उस फॉर्मूले में पुट किया। अब क्या हमको साइन 30 की वैल्यू मालूम है कितनी है? 1/2। कॉस की वैल्यू है कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 30 की मालूम है √3/2। साइन 45 की मालूम है 1/√2। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आइए करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन हो गए नीचे से, तो 2√2 1 प्लस √3, ये हमारे पास आंसर आ गया किसका? साइन 75 का। ठीक है, मतलब समझ में आया हम इसको फॉर्मूला क्यों पढ़े? फॉर्मूला इसलिए पढ़े क्योंकि हम ऐसी वैल्यू जो हमको याद ना हो, जैसे अगर 120 होता तो हम ऐसा कर देते 90 प्लस 30, तो सिर्फ इतने में आंसर आ जाना था 30 वाले में, इसका वैल्यू हमको याद था। लेकिन साइन 75 आया तो स्प्लिट हुआ 30 और 45 में। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज थे, तो फॉर्मूला लगाया, इजीली आंसर आ गया। ठीक है, तो कभी कभी 120 की जगह अगर आपसे एग्जाम में ऐसा पूछता है कि साइन 75 की वैल्यू दीजिए, तो हम ऐसा देंगे। क्या इतना क्लियर है बच्चों? चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम चालू करेंगे ग्राफ वाले क्वेश्चंस। इसके एक आध एग्जाम्पल और ले लें। आइए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा साइन 15 का आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 15 आ गया ना। हाँ, अब ये इस बार a प्लस बी नहीं है, a माइनस बी है, तो आइए ऊपर चलते हैं। ये फोर्थ वाला ही लगेगा, लेकिन फोर्थ में कौन सा वाला? ये नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। आइए वापस चलते हैं ऊपर नीचे। साइन 15 डिग्री, तो इसको जब अपन स्प्लिट किए थे तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला में पुट करते हैं। कैसे? साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। क्या हमको साइन 45 का वैल्यू मालूम है? 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू मालूम है 1/2 माइनस कॉस 45 का मालूम है 1/√2 और साइन 30 का मालूम है 1/2। आइए सॉल्व करते हैं। 1/2√2 माइनस 1/2√2 आया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 2√2 माइनस 2√2 अपॉन 2√2। ठीक है, √3 माइनस 1/√2 आंसर आ गया। एक और एग्जांपल लेता हूं, थर्ड।
क्या? साइन 74 डिग्री। ठीक है, कैसे, इसका आंसर कैसे आएगा? ये भी कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, है एकदम सिंपल सा, देखने में अटपटा है। और 74 है तो इस बार इसको उस तरीके से स्प्लिट तो नहीं कर सकता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कर सकता हूँ। कैसे? 2 इंटू 37 डिग्री। 37 मैंने क्यों बोला? क्योंकि हमको पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल, जब साइन लगा है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, बनाते हैं। अब साइन 74 है और हमने इसको स्प्लिट किया 37 वाले डिग्री में, तो हमको पता है कि सामने वाला अगर 37 है तो ये हो जाएगा 53, और इस वाले ट्रायंगल का हमको याद रहता है कि 3 4 5, ये वो ट्रायंगल है। तो क्या हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनस आ गया, बेस आ गया। अब हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। साइन 2 इंटू 37 डिग्री, तो अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं। क्या इसका फॉर्मूला था हमारे पास? आइए देखते हैं। साइन 2a दिख गया, तो इसका आंसर क्या था? 2 इंटू साइन ए कॉस ए। आइए लगाते हैं। तो 2 इंटू साइन 37 डिग्री और कॉस 37 डिग्री। ठीक है, तो 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5, आंसर क्या आया? 24/25। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है। चलिए एक किसी के एग्जांपल और आता है, कॉस, ये सब कॉमन एग्जांपल है। कॉस 106 डिग्री का बताइए, तो 106 डिग्री को अपन स्प्लिट कर सकते हैं कॉस 2 इंटू 53 डिग्री। ठीक है, इसको अपने से कर लीजिएगा। ये फोर्थ एग्जांपल हो गया। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इस ट्रायंगल वाला। ठीक है, अब अगला आता है, एक और एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, फिफ्थ। क्या? साइन 22.5 का आंसर निकालिए। साइन 22.5 का आंसर निकालिए, क्या होता है? तो अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूं? तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूं, ऊपर जो बताया, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। ठीक है, तो साइन a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 अंडर रूट में। अब आइए वैल्यू पुट करते हैं इधर। 1 माइनस कॉस 2 इंटू 22.5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 45 डिग्री अपॉन 2। इसको सॉल्व किए तो 1 माइनस 1/√2 अपॉन 2। ठीक है, इसका आंसर जब निकाले तो आया 2 माइनस 1 अपॉन 2√2 होल रूट, ये आंसर। ठीक, ये हमारा खत्म होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन किसका? बेसिक मैथ्स का। हमने कहाँ से शुरू किया था? एकदम स्टार्टिंग बेसिक मैथ्स के एंगल से। हम कहाँ तक पहुँच गए? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से होते हुए पूरा लास्ट में एग्जाम्पल तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों जो बात करेंगे हम, उसका है टॉपिक का नाम ग्राफ। हम ग्राफ्स देखेंगे कि ग्राफ किस किस तरीके के होते हैं। हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा ग्राफ आया, कहाँ आया, कैसा आया, कैसे बनेगा कोई ग्राफ, स्लोप क्या होता है। ठीक है, छोटे बड़े एंगल क्या होते हैं, एक्यूरेट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ये सब हम देखेंगे बच्चों किसमें? ग्राफ में। ठीक है, गुड बाय।